नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22 अगस्त के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। नीट जी 2020 नहीं टलेंगे एग्जाम्स, विरोध के बीच सरकार का फैसला, सितंबर में होंगी दोनों परीक्षा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पोस्टपोन नहीं हो रही है। जी मेन और नीट एग्जाम की डेट आ गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के मुताबिक जी मेन के पेपर 1 से 6 सितंबर तक और नीट यूजी की परीक्षा 13 सितंबर को ही होगी। एनटीए ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर निरस्त की गई याचिकाओं के बाद अब परीक्षाएं स्थगित करने का कोई कारण नहीं है। सूत्रों ने दावा किया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष नीट केंद्रों में लगभग 50% की वृद्धि हुई है और साथ ही संकेत दिया है कि प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एनटीए ने जेईई मेन के उम्मीदवारों को अपने केंद्र शहरों को 5 बार बदलने का विकल्प प्रदान किया है और 63,931 उम्मीदवारों ने समान लाभ भी उठाया है। इसी तरह का विकल्प नीट यूजी के उम्मीदवारों को भी दिया गया है और उनमें से लगभग 95,000 ने इसका लाभ उठाया है। छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोरोना वायरस प्रकोप का हवाला देते हुए दोनों प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि वायरस के प्रकोप के बावजूद जीवन गुजर रहा है और सितंबर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फैसले में दखल देकर वह छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकता है। कोरोना वायरस के चलते नीट और जी मेन परीक्षाओं को 2 बार स्थगित किया जा चुका है। पहले ये परीक्षाएं मई में होनी थी, जिन्हें बाद में जुलाई में करवाने का फैसला किया गया। हालांकि संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नीट और जी मेन की परीक्षाएं सितंबर में कराने का फैसला किया गया। अब जी मेन की परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जानी है। स्वामी ने की पीएम मोदी से परीक्षा से टालने की अपील। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और जी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम को दिवाली तक स्थगित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने चेताया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो विद्यार्थी आत्महत्या का रास्ता अपनाएंगे। पीएम मोदी को लिखे अपने महत्वपूर्ण पत्र में स्वामी ने कहा, मेरी राय में परीक्षा आयोजित करने से देश भर के युवाओं द्वारा बड़ी संख्या में आत्महत्याएं की जा सकती हैं। कोरोना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना इन इंडिया, राहत की खबर। भारत में बढ़ रहा है रिकवरी रेट। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,282 मरीज ठीक हुए। एक तरफ भारत में कोरोना का दायरा लगातार बढ़ रहा है, वहीं अब कुछ अच्छे संकेत भी मिलने लगे हैं। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में एक दिन में कोरोना के रोगियों के सबसे अधिक ठीक होने का एक और कीर्तिमान बनाया है। यहां पिछले 24 घंटों में 62,282 मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। अब तक भारत में 21.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक हुए लोगों और सक्रिय रोगियों के बीच अंतर बढ़कर आज 14,66,918 हो गया। अधिक संख्या में मरीजों के ठीक होने के कारण उनकी प्रतिशत दर में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं सक्रिय मामलों के प्रतिशत में कमी आ रही है। इसके कारण रिकवरी दर बढ़कर 74% से अधिक आज 74.28% हो गई है। रिकवरी रेट 50% से भी अधिक। देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट 50% से भी अधिक हो गई है। मौजूदा समय में 6,92,028 सक्रिय मामले हैं। यह आज कुल पॉजिटिव मामलों का 23.82% बनता है। इसमें पिछले 24 घंटे में और गिरावट आई है। वहीं कोरोना से हुई मृत्यु दर CFR वैश्विक औसत से कम है। यह दर 1.89% है। पिछले 24 घंटों में 8,05,985 नमूनों की जांच। पिछले 24 घंटों में 8,05,985 नमूनों की जांच की गई। इस प्रकार अब तक कुल 3,34,67,237 नमूनों की जांच की गई है। देश में जांच प्रयोगशालाओं के नेटवर्क में लगातार विस्तार हो रहा है, जो कि आज 1504 है, जिनमें से 978 सरकारी और 526 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। बारिश को लेकर एक बड़ा अपडेट है। इन 5 राज्यों में अगले 3-4 दिन में भयंकर बारिश की आशंका, जल शक्ति मंत्रालय ने दी चेतावनी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हैवी रेन के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं और लाखों लोग प्राकृतिक आपदा झेल रहे हैं। इस बीच जल शक्ति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने शुक्रवार को देश के 5 राज्यों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि अगले 3 से 4 दिन में ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश होने की आशंका है। इन सभी राज्यों में कड़ी चौकसी बरतने की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि भारी बारिश के कारण गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा के साथ साथ उनकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। गोदावरी नदी का पानी गुरुवार को हुई बारिश के कारण खतरे के निशान के करीब बह रहा है।
सूत्रों के अनुसार नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से आंध्र प्रदेश के धवलेश्वरम स्थित सर आर्थर कॉटन बैराज में पानी का प्रवाह बढ़ सकता है। दूसरी ओर कृष्णा नदी भी पूरे उफान पर है और श्रीशैम जलाशय लगभग पूरी तरह से भर गया है। जलाशय के सातों गेट खोल दिए गए हैं और दोनों तटों पर 2 स्टेशनों में बिजली उत्पादन के बाद 3.84 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी का जलस्तर चेतावनी स्तर से लगभग 43 मीटर नीचे गिर गया था, लेकिन भारी बारिश के बाद इसमें फिर से वृद्धि हो गई और यह खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमान के अनुसार बाढ़ का पानी गुरुवार देर रात खतरे के स्तर को छू लेगा। पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों के दर्जनों गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। जल स्तर घटने से लोगों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन भारी बारिश के कारण स्थिति के और गंभीर होने की आशंका पैदा हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सूत्रों ने कहा कि दोनों जिलों में राहत शिविर काम कर रहे हैं और बाढ़ का खतरा पूरी तरह से खत्म होने तक वे चालू रहेंगे। उधर आईएमडी मुंबई के डायरेक्टर जनरल के.एस. होसालेकर ने कहा कि महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हैवी रेन होने की संभावना है। होसालेकर ने कहा कि मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आइए नजर डालें देश भर के कोरोना आंकड़ों की ओर। दुनिया भर में कोरोना के 2.30 करोड़ संक्रमितों में से 8 लाख मरीजों की मौत, 24 घंटे में आए 2.47 लाख नए मामले। कोरोना वायरस। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। 213 देशों में फैल चुके खतरनाक वायरस कोविड-19 का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में 2.30 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और इनमें से 8 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,56,00,000 के पार पहुंच गया है। हालांकि दुनिया भर में अभी भी 66.05 लाख एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 2.47 लाख नए मामले आए और 5,785 लोगों की जान चली गई। कोरोना से सबसे प्रभावित देश। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले पायदान पर है। यहां अब तक 58 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 50,000 से ज्यादा नए केस आए और 1128 लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्राजील में 24 घंटे में 31,000 मामले आए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा कोरोना से लोगों की मौत अमेरिका, ब्राजील में हो रही है। अमेरिका केस 5,795, 783, मौतें 179, 158। ब्राजील केस 3,536, 488, मौतें 113, 454। भारत केस 2,973, 368, मौतें 55,928। रूस केस 946, 976, मौतें 16,189। साउथ अफ्रीका केस 603, 338, मौतें 12,843। पेरू केस 567, 059, मौतें 27,034। मेक्सिको केस 543, 806, मौतें 59,106। कोलंबिया केस 522, 138, मौतें 16,568। स्पेन केस 407, 879, मौतें 28,838। चिली केस 393, 769, मौतें 10,723। 20 देशों में 2 लाख से ज्यादा केस। दुनिया के 20 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी और बांग्लादेश भी शामिल है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले में तीसरे नंबर पर है, जबकि सबसे ज्यादा मौत के मामले में चौथे नंबर पर है। 4 देशों अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको, भारत में 50,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।